Hello student, this is Shivani Chauhan, assistant professor in Ganga Institute of Education. So today we will talk about MAT first year के learning and teaching subject का topic करेंगे हम learning style that will be of unit third. Okay, learning styles के बारे में बात करेंगे कि किस different तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं चीज़ों को. इसी को ही अलग अलग styles जो दी हुई हैं उन सब के बारे में बात करेंगे. और and the most important जो style है जिसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान स्ट्रेटेजीज मॉडल्स तैयार करे जाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग स्टाइल. सो बेसिकली लर्निंग स्टाइल्स यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, एक ऐसा तरीका जिस तरीके से बच्चा अच्छे से सीख पाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं सीख पाती हूँ जब मैं खुद सुन करके और फिर लिख करके नोट्स बना करके प्रिपेयर करती हूँ, तब मैं अच्छे से समझ पाती हूँ चीज़ों को. तो मेरी लर्निंग स्टाइल क्या हो गई, एक तो विजुअल तरीके से, दूसरा मैं रीडिंग और राइटिंग के थ्रू ज़्यादा सीखती हूँ. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेफर्ड वेज होते हैं जिसमें आप सीखना चाहते हो या सीख सकते हो. विच एन इंडिविजुअल रिसीव प्रोसेस अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन, है ना. जिस जो भी आप इसको आम भाषा में बोल सकते हो, जो भी आसान तरीका, जिस भी आसान तरीके से आपको समझ में आता है वो आपकी लर्निंग स्टाइल है. चाहे वो आपको खुद प्रोजेक्ट्स बना करके आता हो, चाहे वो आपको लिख नोट्स बना करके आता हो, या फिर वीडियोस देख करके, या फिर इमेजेस देख करके. तो जो आपकी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है या फिर डिफरेंट पैटर्न है जिस तरह से आप समझ पाते हो बहुत अच्छे से, वही आपकी लर्निंग स्टाइल है. तो हर लर्नर का कोई ना कोई यूनिक वे होता है लर्निंग का. कोई देख करके बहुत अच्छे से समझ पाता है, कोई सुन करके, कोई कुछ काम करके, है ना. कई इंसान होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो डिफरेंट तरीके से सीखते हैं, समझते हैं. सो वाइल अदर प्रेफर रीडिंग और इंटरैक्टिंग, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में बैठ करके या फिर इंटरैक्शन करके, डिबेट्स, डिस्कशन, इनके थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. कुछ लोग पढ़ के, रीडिंग करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, या फिर उनका पैटर्न होता है. सो लर्निंग स्टाइल्स हेल्प करती है टीचर्स को कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाएगी, मतलब स्ट्रेटजीज तैयार करने में या फिर मेथड्स तैयार करने में कि क्या मेथड्स होंगे बच्चों के. तो वही लर्निंग स्टाइल हेल्प करती है टीचर्स को भी. ओके, सो दैट मैचेस द नीड ऑफ डिफरेंट लर्नर. और ऐसी लर्निंग स्ट्रेटेजी तैयार करे टीचर जो हर बच्चे के हिसाब से फिट बैठती हो. चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लेक्चर मेथड हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो. तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज वो यूज करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो सभी बच्चों की के अकॉर्डिंग फिट बैठती हो. बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है. तो सबसे पहले तो ये टीचर्स को पर्सनलाइज करने में हेल्प करती है इंस्ट्रक्शन को, कि बच्चों के अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर सके, पढ़ा सके जो भी टॉपिक टीचर को पढ़ाना है. ठीक है. इट ऑल्सो एनहेंस लर्नर एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन. तो ये जो अधिगम करता है वो और भी ज़्यादा अच्छे से एंगेज होकर के, मतलब मिल करके, बिल्कुल पार्टिसिपेट करके पढ़ता है. साथ ही साथ उसे मोटिवेशन भी आती है, मतलब वो हमेशा तत्पर रहता है सीखने के लिए. जब आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड हो, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसी तरह से आपको सिखाया जाए, उसी तरह से आपको चीज़ें सिखाई जाए, तो आप ऑब्वियसली उसके लिए मोटिवेटेड होंगे और आप उसमें एंगेजमेंट भी दिखाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आप इंट्रा पर्सनल पर्सनैलिटी हो या फिर आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, पर टीचर आपको सिखा रही है कि आपको डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, तो उससे आप घबरा जाओगे, नहीं एंगेज कर पाओगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. बट अगर ऐसा हो कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपको समाज में छोड़ दिया जाए, आपको बच्चों के साथ छोड़ दिया जाए, बोल दिया जाए कि आप अपने जो भी टॉपिक है उसके बारे में समझो, खुद से एक दूसरे से डिस्कस करके, डिबेट करके, डिस्कशंस करके, तो आप वहाँ पर अच्छा रोल निभाओगे, एंगेज होंगे, साथ ही साथ मोटिवेट भी होंगे सीखने के लिए. रिटेंशन इट मीन्स कि ये आपके अंदर जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो वो लंबे समय तक आप याद रख सको, इस चीज़ को इम्प्रूव करता है. साथ ही साथ आपकी समझ भी बढ़ती है किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति, जब आपको आपके इंटरेस्ट बेस्ड के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है. और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, स्टूडेंट की वीकनेस, कमजोरियां क्या है. क्यों? क्योंकि जब आप किसी पैटर्न से सीखते हो तो आपको पता चलता है कि मैं इस पैटर्न से अच्छा सीखता हूँ तो दूसरे पैटर्न से क्यों नहीं. तो आप उन सब चीज़ों को आप उन सब चीज़ों को जोड़ करके देखते हो कि क्या रीज़न हो सकता है. तो आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि यस, यू कैन लर्न थ्रू विजुअलाइजेशन, है ना. जब आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू सिखाया जाए तो बहुत अच्छा सीखते हो. बट जब टीचर रीड कर करके सिखा रहे तो आप नहीं सीख पाते हो ना. तो उससे आपकी कमजोरियां और आपकी जो ताकत है वो पता चलती है. इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करता है बिकॉज टीचर प्रिपेयर करती है इंस्ट्रक्शन को अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, तो लर्निंग स्टाइल्स अगर डिफरेंट है और लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को टीचर यूज करके पढ़ा रही है, तो इट मीन्स कि वो एक इंक्लूसिव, मतलब समावेशी शिक्षा
या फिर समावेशी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है क्लासरूम में। सो ये अचीवमेंट को भी सपोर्ट करता है ऑफ लर्निंग आउटकम्स, है ना। मतलब जो लर्निंग आउटकम्स आएंगे आपके, वो अकॉर्डिंग टू, अगर आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, तो ऑब्वियसली आपका जो असेसमेंट है या फिर आपका जो मूल्यांकन होगा, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और लर्निंग आउटकम भी बढ़ेगा, जो टीचर चाहती है आपको पढ़ाना वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो जिससे हर बच्चा समझ पाएगा किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल में हम सबसे पहले वर्क मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल है ना। वर्क मॉडल जो हर तरह के बच्चों की नीड्स को देखता है, समझता है। सो लर्निंग स्टाइल यहाँ पर वर्क जो है, ये एक तरह से मॉडल है जिसकी हम फुल फॉर्म भी देखेंगे। वर्क मीन्स विजुअल, ऑडिटरी और रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस बोल सकते हैं, एंड काइनेस्थेटिक। तो ये 4 तरीके हैं, स्टाइल्स हैं जो आते हैं वर्क मॉडल में। और ये डेवलप की गई थी नील फ्लेमिंग के द्वारा। नील फ्लेमिंग ने वर्क मॉडल को डेवलप किया था। अब हम इसको वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आपको दिखाया जाएगा आज की वीडियो में। सो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे क्या, वर्क मॉडल को। वर्क मॉडल में क्या आता है, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक। तो बच्चे डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट स्टाइल्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो ये 4 स्टाइल्स के बारे में समझाया गया है वर्क मॉडल के थ्रू। सो सबसे पहले है क्या, सबसे पहले आएगा अगर हम बात करें विजुअल मॉडल। ठीक है। तो विजुअल लर्नर्स कौन है, विजुअल लर्नर्स आर दोज हु लर्न बाय सीइंग, वॉचिंग द इमेजेस या फिर वीडियोस। तो जो देख करके सीखते हैं, देख करके समझते हैं, वो है विजुअल लर्नर। देखो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू दर्शाया गया है कि ये बच्चा इंटरेस्ट आ रहा है इसे, क्योंकि ये इसको चीज़ें विजुअलाइज करके सिखाई जा रही है ना, तो इंटरेस्टेड है ये पढ़ने में। सो जब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जिस तरीके से आप इंटरेस्ट रखते हो उस तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो इट विल गेन द बेटर रिटेंशन पावर। ओके। सो हु आर दे, विजुअल लर्नर्स कौन होते हैं, वो लर्नर्स जो कि इंफॉर्मेशन को तब अच्छे से समझते हैं और याद रखते हैं जब वो विजुअल फॉर्म्स में, मतलब इमेजेस की फॉर्म्स में उन्हें दिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ताजमहल के बारे में बता रही हूँ, ताजमहल के बारे में जो लिखा है बस वही पढ़ाए जा रही हूँ, नहीं आएगा विजुअल लर्नर को समझ में। बट जब आप प्रेजेंट करके स्मार्ट बोर्ड पे या फिर आप फोटो दिखा दोगे बच्चों को कि ये ताजमहल है, यहाँ पर सिचुएटेड है, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो बेसिकली वर्क मॉडल के विजुअल लर्नर्स में बच्चे कैसे सीखते हैं, डायग्राम्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं समझने में, चार्ट्स को यूज़ करते हैं, माइंड मैप को, है ना। फॉर एग्जांपल हमें जैसे वर्क मॉडल के बारे में ही समझना है, तो बच्चों को हम कैसे समझा सकते हैं, जैसे मैं अभी समझा रही हूँ, तो वो विजुअल लर्नर चीज़ें हुए। तो इसमें हम एक और तरीका कर सकते हैं कि माइंड मैप बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वर्क मॉडल लिख दूंगी और फिर आपको यहाँ पर पता चलेगा फर्स्ट ये किसने दिया था, नील फ्लेमिंग ने, है ना, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद वर्क मॉडल में फर्स्ट क्या आता है, विजुअल लर्नर्स आते हैं, देन आफ्टर दैट ऑडिटरी लर्नर्स आते हैं, आफ्टर दैट रीडिंग जो पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं या राइटिंग पैटर्न को, वो आएंगे, एंड द लास्ट वन इज द काइनेस्थेटिक पैटर्न्स को। अब विजुअल में कौन आएंगे, जो किस किस तरह से समझते हैं, तो एक तरह से ये आपको इमेजिनरी फॉर्म में समझा दिया गया है। जब आप इमेजिनरी फॉर्म के थ्रू समझोगे, इट मीन्स कि आप विजुअल लर्नर बहुत अच्छे हो, आप विजुअली बहुत अच्छे से सीख पाते हो, है ना। बच्चे पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू अच्छे से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, और ये डिटेल्स को समझने में, डिटेल्स को ऑब्जर्व करने में बहुत बेहतर होते हैं। कौन, जो विजुअल लर्नर्स होते हैं। आपको कुछ प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, किसमें, रिटर्न फॉर्म में। आप सिर्फ बच्चों को दैट इज इमेज दिखा दो, कोई भी चीज दिखा दो, तो बच्चे उसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इमेज है, ये जो चार्ट है, क्या डिपिक्ट करना चाह रहा है ना, तो इस चीज में बच्चे बेहतर होते हैं। सो ये रिमेंबर फेसेस मोर देन नेम्स। जैसे जो ये बच्चे होते हैं विजुअल लर्नर्स, वो फेसेस से बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों को, ना कि उनके नाम से, है ना। अगर जैसे आपने देखा होगा, कई कई जो मूवीज देखते हैं लोग, बेसिकली उनको नाम नहीं पता होते हैं एक्टर्स के, बट अगर हम उन्हें बता दें कि अच्छा ये, हाँ ये तो उस मूवी में था, इसका नाम नहीं पता, तो आप यहाँ पर फेसेस के थ्रू ज़्यादा समझ पाते हो। आप
ना कि नेम्स के द्वारा आप समझ पाते हो। तो यही होते हैं विजुअल लर्नर्स। सो टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है विजुअल लर्नर्स के लिए? तो सबसे पहले टीचर्स डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, या फिर पोस्टर्स, इमेजेस, वीडियोस, इनके थ्रू बच्चों को सिखाता है। कलर्ड कोडेड नोट्स होते हैं। आपको जो नोट्स भी मिलते हैं बेसिकली वो अलग अलग टाइप्स ऑफ पेन को यूज करके, साथ में इमेजेस दिखा करके सिखाया जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा कि हम अभी करने लग रहे हैं, तो हम भी विजुअल लर्नर्स को देख करके भी हम यूज कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को। तो यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू जब बच्चे सीखते हैं, वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, इलस्ट्रेशंस लाइक आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं, तब आप अच्छे से सीख पाते हो। वीडियोस और एनिमेशंस का यूज कर सकते हैं जैसा कि हम अभी कर भी रहे हैं। तो यही क्या है, यही विजुअल लर्नर्स को सिखाने की स्ट्रेटेजीज हैं टीचर्स के द्वारा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टाइल पे, दैट इज द ऑडिटरी स्टाइल। तो ऑडिटरी स्टाइल में क्या, बच्चे सुन करके ज्यादा सीखते हैं। कैसे? सुन करके। जस्ट अ मिनट, मैं इसे प्ले कर देती हूँ। वेट। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर सुन करके ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। सुन करके कैसे? जैसे ये बच्चा हेडफोन यूज कर रहा है ना, हेडफोन यूज कर रहा है, और फिर वो कितना खुश है कि वो चीजों को सुन रहा है, और फिर उसके थ्रू सीख रहा है। अभी ये ऑडियो प्ले, वीडियो प्ले नहीं हो रही है, बट ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चा सुन करके सीख रहा है, ऑडिटरी लर्नर है ना। और ऑडिटरी लर्नर मतलब हियरिंग के थ्रू बच्चा सीख रहा है। हियरिंग के थ्रू सीखना मतलब जब बच्चा सुन करके, बोल करके सीखेगा, बच्चों को इमेजेस की जरूरत नहीं है, आप उनको ओरली कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो, आप डिस्कशंस कर रहे हो, तो बेसिकली वो लर्नर्स कौन है? जो हियरिंग ऑडिटरी लर्नर्स है, या फिर जो सुन करके, बोल करके ज़्यादा सीखते हैं। इनके लिए सीखना मतलब कि वो लेक्चर्स बहुत अच्छा लेते हैं, लेक्चर्स को प्रेफर करते हैं, जहाँ पे डिस्कशंस हो रही होती है, जहाँ पे डिबेट्स हो रही होती हैं किसी भी मैटर के बारे में, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। ये जो भी स्पोकन इंस्ट्रक्शंस है उनको ध्यान में रखते हैं, ना कि जो विजुअली जो हमें दिखाए गए हैं उनको। ये जो आपसे बोला गया है उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इमेजेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं ये। जैसे स्टोरी टेलिंग और ऑडियो क्लिप्स, आप देखते हो इतने सारे ऐप्स है फॉर द ऑडियो क्लिप्स, जहाँ पर स्टोरीज भी आपको ऑडियो फॉर्म में मिलती हैं, है ना। और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। ये तेज पढ़ते हैं जब भी वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। रीडिंग की जो हैबिट होती है इनकी, वो तेज बोलने की, क्योंकि ये बोल करके ज़्यादा, सुन करके ज़्यादा सीखते हैं। देखा होगा आपने काफ़ी बच्चों को कि जब भी उन्हें स्टडी करने के लिए कहा जाएगा, रीड करने के लिए कहा जाएगा, या पढ़ने के लिए बोला जाएगा, तो वो साइलेंट मोड में भी तेज तेज ही पढ़ेंगे। तो वो लर्नर कौन होते हैं? ऑडिटरी लर्नर, क्योंकि वो सुन करके, और जो भी चीज़ उनके सामने आ रही है, सुनाई दे रही है, उसके थ्रू सीखते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है? तो बच्चे यहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू, लाइक आप एक ग्रुप बना दोगे बच्चों का, और फिर बच्चे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन जहाँ पर बच्चे ओरली प्रेजेंट करेंगे अपने टॉपिक को, ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू। ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर पॉडकास्ट जो अब चलते हैं, हम देखते हैं यूट्यूब पर या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, कि आप पॉडकास्ट के थ्रू बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशंस जब होते हैं, जब बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर जब बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर्स से, और टीचर्स आंसर करते हैं, साथ ही साथ टीचर्स क्वेश्चन करते हैं और बच्चे आंसर करते हैं। रीडिंग अलाउड टेक्निक से तेज तेज बोल करके पढ़ना। ओके, तो ये है ऑडिटरी लर्नर्स, जो कैसे सीखते हैं? ऑडिटरी मेथड से। देखो अब ये वीडियो प्ले हो गई है, तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, सुन करके ज़्यादा सीख रहा है, उसको 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 हेडफोन में सुनाई दे रही चीज़ें, तो उसके थ्रू वो सीख रहा है, तो कितना खुश है। अगर हम बात, अच्छा हमने ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज बात कर लिया, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टाइल पे, दैट इज अ रीडिंग एंड राइटिंग स्टाइल। रीडिंग एंड राइटिंग स्टाइल में बच्चा क्या करता है, लिख करके सीखता है और नोट्स बनाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साथ ही साथ जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो नोट्स बनाते हैं। तो इट मीन्स कि वो रीडिंग में, राइटिंग में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको लगता है कि वो लिख करके ज़्यादा सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं, है ना, तो मैं भी जब भी कोई चीज़ मुझे सीखनी है, तो आई प्रिपेयर द नोट्स फॉर दैट थिंग। ओके, मैं पढ़ती हूँ, उसे रीड करती हूँ, राइट करती हूँ। तो ये मेरा, आप बोल सकते हो कि पर्सनली बेस्ट रीड राइटिंग स्टाइल है। पर अगर हम बात करें यहाँ पर, हम अगर विजुअल भी ऐड कर दें, तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग हो सकते हैं और बट कंबाइन भी हो सकते हैं ना। तो रीड राइट करके भी साथ में आप विजुअल का भी यूज कर देते हो, तो वो और भी ज्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। हु आर दे, तो ये सीखते हैं रिटर्न वर्ड्स के थ्रू, जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है, नोट्स बना करके सीखते हैं।
और जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करके सीखते हैं, मतलब लिख करके सीखते हैं। तो यहाँ पर रिटन इंस्ट्रक्शन पर बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना ओरल पे, ना ही जो इमेजेस है उनके थ्रू, जो लिखा हुआ है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। समरीज राइट करने में, मतलब समरीज लिखने में, कोई भी जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वाटर कंजर्वेशन या फिर बोल सकते हो कि रशियन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने पढ़ा दिया, है ना, तो बच्चे उसको सुन करके फिर लिखने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, उनको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, समराइज कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, छोटे फॉर्म में उस पूरी स्टोरी को बता देते हैं। तो इनको टेक्स्ट बुक, हैंडआउट्स और राइट आर्टिकल्स लिखना बहुत पसंद है। बेसिकली आप जो ब्लॉग्स होते हैं, जहाँ पर जो पर्सन है वो अपनी व्यथा या फिर अपने बारे में या फिर कोई भी चीज़ उसने चीज़ें देखी, सुनी, है ना, या फिर जो भी उसके पास नॉलेज है वो लिख करके बताता है। तो वो वही लर्नर्स होते हैं कौन से, जो रीडिंग और राइटिंग के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं। सो लर्निंग थ्रू लिस्ट एंड नोट्स के थ्रू बच्चे सीखते हैं, समझते हैं यहाँ पर। सो टीचिंग स्ट्रेटेजीज, जैसे बच्चों को हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दिए, बच्चों को एनकरेज करना कि वो नोट्स बना करके सीखे, है ना, वर्कशीट लेकर के बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली ये बेस्ट स्टाइल लगता है, और अगर ओरल की बात करूँ जहाँ पे ऑडिटरी आ गया, वो मेरा बेस्ट नहीं है, वहाँ पर मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं जा पाती है। सो ये मेरा लर्निंग स्टाइल है, क्या, रीड और राइट लर्नर, साथ ही साथ विजुअल भी आप यूज कर सकते हो। तो वर्कशीट्स के थ्रू, रिटन रिफ्लेक्शन में बहुत अच्छे होते हैं कि अपने आप को लिख करके बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। बुलेट पॉइंट का यूज करते हैं, हेडिंग्स का, डेफिनेशंस का, जैसे कि आप यहाँ पर ये स्लाइड में देख सकते हो कि हेडिंग अलग है ना, बुलेट पॉइंट भी यूज करे गए हैं, क्या पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर यूज करी है। तो ये भी एक तरीका है किसका, रीड एंड राइट लर्नर्स का। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टाइल पे, दैट इज द काइनेस्थेटिक, दैट इज द लास्ट वर्क में जो लास्ट स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है वो। तो काइनेस्थेटिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस इमेज के जरिए, जस्ट अ मिनट मैं इसे प्ले कर देती हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लर्नर्स है, जो कैसे, जो खुद प्रोजेक्ट करके, अपना जो हाथों का इस्तेमाल करके, मूवमेंट्स इस्तेमाल करके सीखते हैं, खुद ड्रॉ करके इमेजेस या फिर खुद प्रोजेक्ट्स बना करके जब सीखते हैं बच्चे, तो ये एक्सपेरिमेंट साइंस में, मैथमेटिक्स में आप इसे यूज कर सकते हो इन मेथड्स को, इसको काइनेस्थेटिक लर्नर्स को। सो डूइंग और एक्सपीरियंसेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बच्चों को ना लिख करके समझ आता है ना देख करके, वो जब खुद इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी लास्ट सेशन में, कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली यहाँ से बिलोंग करता है, जब बच्चे खुद सीखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी नॉलेज का निर्माण करते हैं। तो लर्नर जो फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होकर के पढ़ते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मतलब खुद करके सीखते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि चाय कैसे बनानी है, दूसरा कि बच्चे वो ऐसे नहीं सीख पाएंगे कि चाय कैसे बनानी, मैंने आपको इलस्ट्रेशन भी दे दिया, सारी चीज कर दी, बट साथ ही साथ जब मैं आपको बोलूंगी कि आप खुद बना करके देखें, तब बच्चे सीखेंगे। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, जो भी उन्होंने चीजें एक्सपीरियंस करी है वहां से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ कि ऑडियोज में या फिर वीडियोज में इतना था कि कार कैसे चलाएंगे, करे वो करे, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं, बट बेसिकली ये चीज़ कैसे आती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके, हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब खुद से, लर्निंग बाय डूइंग करके, कि खुद बच्चे जब चलाएंगे कार तब वो बेटर सीख पाएंगे। तो वो कौन से लर्नर्स है, वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बच्चे यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखते हैं, मतलब खुद करके, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जैसे हम साइंस में देखते हैं, है ना, बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, टच करके ना, कोई भी चीज़ टच करके, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। सो यहाँ पर रोल प्ले और सिमुलेशंस को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। रोल प्ले क्यों, क्योंकि बच्चे खुद एंगेज होते हैं। जैसे जैसे मैं आपको सती प्रथा सिखाना है मुझे, है ना, तो मैं बच्चों को बोलूंगी कि आप इस पे एक रोल प्रेजेंट करिए, मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगी, सारी चीज़ करूंगी, तो बच्चे फिर वहां से सीखेंगे कि सती प्रथा थी क्या। सिमुलेशंस के जरिए, लाइक मैं आपको एक रियल जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दूंगी क्लासरूम में। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको डेमोक्रेसी के बारे में सिखाना है, तो एक रियल क्लासरूम एनवायरनमेंट की, वहाँ पे वोटिंग सिस्टम हो रहा है, तो उसके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप डूइंग एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हो। तो यहाँ पर बच्चों के पास हाई एनर्जी और मूवमेंट होती है, वो सीखना मतलब कैसे, खुद करके, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके, अपने मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके सीखते हैं, तो उनकी हाई एनर्जी भी होती है। लैब वर्क में, फील्ड ट्रिप्स में, फॉर एग्जांपल जैसे जो विजिट्स होती हैं डिफरेंट जगह पर, अगर हमें ताजमहल के बारे में बताना है तो बच्चों को ताजमहल लेकर के जाएंगे, तो फील्ड ट्रिप्स में जाकर के, मॉडल मेकिंग करके या फिर लैब वर्क के थ्रू बच्चे अच्छे से सीखते हैं, थ्रू द काइनेस्थेटिक लर्नर्स। सो द नेक्स्ट वन इज द टीचिंग स्ट्रेटजीज। जो टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है, कैसे टीचर्स पढ़ाए गए ऐसे लर्नर्स को। सो रोल प्ले के थ्रू, ड्रामा के थ्रू पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करके, है ना,
और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चों को बाहर लेकर के जा सकते हैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट। मॉडल्स बना सकते हैं, मैनिपुलेटिव्स यूज करके सिखा सकते हैं, गेम्स के थ्रू, जैसे हम फोन्स में भी देखते हैं कितने सारे गेम्स होते हैं, पजल्स होते हैं, जिसके थ्रू बच्चों को चीजें सिखाते हैं। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा करके कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दे करके हम सिखा सकते हैं। सो दीज 4 स्टाइल्स बेसिकली, विच मीन्स कि यहाँ पर आप डिफरेंट वे से सीख सकते हो। हर स्टूडेंट का डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स है, लाइक विजुअल है, ऑडिटरी है, और हम बात करें काइनेस्थेटिक है, रीडिंग है, राइटिंग है, तो डिफरेंट वेज है, आप उसको मिक्सअप करके भी सीख सकते हो और आपकी कोई एक बेस्ट लर्निंग स्टाइल भी हो सकती है। सो दीज आर द 4 learning styles that is given by Fleming in his model, that is the वाक मॉडल। समझ में आया? अब हम करते हैं नेक्स्ट दूसरी स्टाइल्स के बारे में जो कॉमनली यूज होती हैं। सो अदर लर्निंग स्टाइल्स मॉडल्स में अगर हम बात करें, फर्स्ट इज कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल। कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल क्या है? इन्होंने 4 स्टाइल्स के बेसिस पे बांटा है क्या? लर्नर्स को, लर्निंग पैटर्न्स को, लर्निंग स्टाइल्स को। सो हाउ पीपल परसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है वो कैसे परसीव करते हैं, कैसे उसको ग्रहण करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं अपने माइंड में। तो सबसे पहले आ जाता है डाइवर्जर्स। डाइवर्जर्स कौन होते हैं? जो एक किसी प्रॉब्लम को या फिर एक किसी एस्पेक्ट को डिफरेंट दिशाओं में जा करके सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि कोल्ब के 4 स्टाइल लर्नर है तो आपने बस उसको एग्जाम के लिए पढ़ लिया, नहीं। यहाँ पर बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा बच्चे ऐसे सीखते हैं, शायद मैं भी ऐसे सीखता हूँ, तो इमेजिन करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे खुद को, आप क्रिएटिव होते हो यहाँ पर। और ब्रेन स्टॉर्मिंग में, जहाँ पर आपके डिफरेंट आइडियाज के थ्रू टीचर सिखाता है या फिर आप सीखते हो किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ, तो आप वहां पर देखोगे कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, कैसे क्या हो सकता है, आप अपने आइडियाज लेकर के आओगे यहाँ पर। ठीक है, तो डाइवर्जर्स कौन होते हैं? जो इमेजिनेटिव थिंकिंग या फिर इमेजिन करके, ऑब्जर्व करके एक दूसरे को, क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये होते हैं डाइवर्जर्स। दिस वीडियो इज ऑल्सो शोइंग दिस टाइप ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट टाइप इज द एसिमिलेटर्स। एसिमिलेटर्स कौन होते हैं? जो लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, शांत रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, प्रेफर थ्योरीज, थ्योरीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, ये ऑब्जर्व करके नहीं, लॉजिकल थिंकर, जो भी चीज है अपने माइंड में सोचते हैं, समझते हैं उस चीज के बारे में, गहन चिंतन करते हैं। तो ये है एसिमिलेटर्स, अपने दिमाग में शांत मन से थ्योरीज बनाते हैं। हमने देखा है इतनी ज़्यादा थ्योरीज बनी हुई हैं, इतने ज़्यादा प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। तो बेसिकली वो कौन से लोग हैं? वो एसिमिलेटर्स हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को एक लॉजिकल वे में लेते हैं, लॉजिकल वे में सोचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज द कन्वर्जर्स। तो कन्वर्जर्स कौन होते हैं? जो चीज़ों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू सीखते हैं। कन्वर्जर्स कौन है? जो मतलब खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं चीज़ों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं बेसिकली, है ना। तो ये है कन्वर्जर्स। नेक्स्ट इज द अकोमोडेटर्स। तो अकोमोडेटर्स कौन है? जो ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखते हैं, बार बार त्रुटियां करके, गलती करके, दोबारा से प्रैक्टिस करके। सो हैंड्स ऑन लर्नर्स होते हैं, खुद से लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल दैट इज गिवन बाय कोल्ब। So the next one is a Gardner's multiple intelligence theory. So basically ये भी different types of learners को या learning styles को depict करता है कि there are different types of intelligence। basically इस पर ये theory है, और intelligence किसके बेस पे है कि आप कौन सा स्टाइल यूज करते हो पढ़ने के लिए, समझने के लिए। सो गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करा था। लर्निंग स्ट्रेंथ्स को, लाइक लिंग्विस्टिक, जो बच्चे जो या फिर जो इंसान बोलने में ज़्यादा अच्छे हैं, चीज़ों को ट्रांसलेशन करने में, बेसिकली आप बोल सकते हो ट्रांसलेटर बहुत अच्छे होते हैं, बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो लिंग्विस्टिक लर्नर्स होते हैं। ग्रामर का यूज़ करना या फिर वर्ड्स का यूज़ करना, कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल जो थिंक इंटेलिजेंस होती है बेसिकली, या फिर ये लर्निंग स्टाइल होती है जिसमें बच्चे या फिर जिसमें स्टूडेंट्स या फिर आप बोल सकते हो पर्सन लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं, मैथमेटिक्स के थ्रू सीखते हैं, है ना, रीजन करना जानते हैं, रीजनिंग करना जानते हैं, जैसे जो मैथमेटिशियंस रहे हैं रामानुजन जैसे। तो ये सब लॉजिकल मैथमेटिकल में आ जाएंगे। स्पेशियल, जो कि स्पेस के बारे में जानते हैं, है ना,
तो जो इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली, या फिर आप बोल सकते हो दैट इज द आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, आर्किटेक्ट जो होते हैं, ये स्पेशल इंटेलिजेंस में या स्पेशल टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल में आते हैं। म्यूजिकल बेसिकली वो जो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, गाने में, सुनने में, है ना, उसमें। तो ये म्यूजिकल हो गए। बॉडीली का इनस्थेटिक मतलब जो बॉडी का यूज करके, इट मीन्स की लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू जब बच्चे सीखते हैं। स्पोर्ट्स में जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ये बॉडीली का इनस्थेटिक हो गए। इंटरपर्सनल मतलब बातचीत करके, एक दूसरे को ऑब्जर्व करके, सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल कौन, जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बस खुद में ही रहते हैं, खुद में लीन होते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता है, तो दीज आर द इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट इज अ नेचुरलिस्टिक, तो जो नेचर में रहना बहुत अच्छा पसंद करते हैं है ना, इन्वायरमेंट में, तो ये नेचुरलिस्टिक पर्सन हो गए। तो हर तरह के लर्नर क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज भी शो कर सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लिंग्विस्टिक भी बहुत अच्छे हैं, साथ के साथ स्पेशल एबिलिटी भी उनके अंदर अच्छी है। तो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के। सो स्टूडेंट, क्यों ज़रूरी है कि टीचर समझे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को? तो जैसा कि हम हमेशा से सीखते आ रहे हैं, एनईपी 2020 भी हमें बता रहा है कि हर बच्चे की अलग अलग लर्निंग नीड्स होती हैं। तो उस के अकॉर्डिंग टीचर्स को समझना ज़रूरी है कि बच्चा किस तरह से सीख पाता है, और ये टीचर्स को फिर हेल्प करेगा उनके इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करने में। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इट मीन्स कि जब बच्चे डिफरेंट तरीके से, या फिर जिन जो भी बच्चों की लर्निंग नीड्स है उसके अकॉर्डिंग जब इंस्ट्रक्शंस बनाए जाएंगे, डिज़ाइन करे जाएंगे, तो ये हेल्प करेगा टीचर को समझने में कि कैसे वो लर्निंग इंस्ट्रक्शंस बनाएगा बच्चों के लिए, ताकि वो बेटर रिजल्ट्स ला सके, बच्चों को समझा सके। इंक्लूजन की, सभी बच्चे इंक्लूड होकर के, सभी बच्चों को देख करके, संभाल करके पढ़ाया जाए, हर बच्चे के नीड्स पे ध्यान रखा जाए। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है लर्निंग स्टाइल को समझना। और पार्टिसिपेशन हो क्लासरूम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे आगे के बच्चे हैं वही पार्टिसिपेट करें, पीछे के बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो डिफरेंट अदर लर्निंग स्टाइल्स के बच्चे हैं वो नहीं पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप डिबेट्स करा रहे हो, डिस्कशन करा रहे हो, तो जो इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, जो नहीं सीख पाते हैं डिबेट डिस्कशन के थ्रू, तो वो कैसे सीखेंगे, पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? तो हर बच्चे की नीड्स को अगर टीचर समझ लेगा, तो वो उनके अकॉर्डिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शंस को बनाएगा, क्रिएट करेगा। सो रिड्यूसेस लर्निंग डिफिकल्टीज। सो लर्निंग डिफिकल्टीज इंप्रूव होती हैं, मतलब कम होती हैं, कि अब जो डिफिकल्टीज बच्चे फेस करते हैं समझने में, याद करने में, तो वो खत्म हो जाएंगे अगर टीचर समझ लेगा बच्चों की स्टाइल्स को, लर्निंग स्टाइल्स को। और इससे टीचिंग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अफेक्टिव बनती है कि हर बच्चे को जब समझ में आएगा तो टीचर भी खुश होगा और बच्चों को भी समझा पाएगा। क्रिएटिव बनती है और मीनिंगफुल। बच्चे अब यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, अपनी समझ बढ़ाने के लिए भी, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने के लिए भी सीखते हैं, और इंटरेक्शन के साथ सीखते हैं, खुद क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि टीचर्स को समझना जरूरी है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के बारे में। सो स्टूडेंट, ये थी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। इसमें वाक जो लर्निंग स्टाइल है बेसिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के बारे में भी, डिफरेंट अदर मॉडल्स के बारे में भी लिख सकते हो। कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।